Student, welcome again in our math class. In our previous class we solve exercise 7b and today we are going to solve exercise 7c symmetrical figure. The dotted line divide the figure in two equal parts. जब किसी टू इक्वल पार्ट को बिटवीन से हम लोग डॉटेड लाइन से हम लोग उसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, और फिर वो जो डिवाइड की हुई फोल्ड की हुई जो शेप है वो एक दूसरे को ओवरलैप जब कर लेती है तो वो क्या होता है, सिमेट्रिकल फिगर होता है। यदि वो ओवरलैप जब हो जाती है, एक दूसरे से ढक जाती है, तो वो सिमेट्रिकल फिगर है। और यदि वो कोई शेप एक दूसरे को ऐसे बिटवीन से ओवरलैप नहीं कर पाती है तो वो क्या होगी, सिमेट्रिकल फिगर नहीं होगी। सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 7c। टिक द फिगर्स विच आर डिवाइडेड इनटू टू मिरर हेल्स बाय द डॉटेड लाइन। आपको बताना है कि कौन सी फिगर जो है वो सिमेट्रिकल फिगर है, मतलब ओवरलैप यदि आप उसको जो डॉटेड लाइन दी गई है वहाँ से यदि आप उसको फोल्ड करते हो तो वो क्या हो जाएगी, एक दूसरे को ओवरलैप करेगी। यदि ओवरलैप नहीं करती है तो वो सिमेट्रिकल फिगर नहीं है, और ओवरलैप कर लेगी तो वो सिमेट्रिकल फिगर है। तो जो ओवरलैप करती है उस पर आपको क्या करना है, टिक मार्क करना है। सिमेट्रिकल फिगर पे आपको टिक मार्क करना है। तो देखिए यहाँ पे ये फिगर दी गई है और इसको यहाँ से बिटवीन से आप फोल्ड करते हो तो वो एक दूसरे को ओवरलैप करेगी। मतलब जैसी शेप इस साइड है वैसी ही शेप इस साइड भी है। तो ये क्या है, ए वाला क्या है, सिमेट्रिकल फिगर है। तो इस पर आप टिक मार्क कर दीजिए। नेक्स्ट जो फ्लोर बना हुआ है, लीव्स बनी हुई है, उसको यदि आप यहाँ से इसको फोल्ड करते हो तो ये ओवरलैप नहीं हो पाता है, क्योंकि देखिए इसके ऊपर की साइड में अलग ही शेप बनी हुई है और नीचे की साइड में अलग शेप बनी हुई है। इसलिए ये क्या है, इसको यदि हम फोल्ड करते हैं तो ओवरलैप नहीं हो पाएगी, तो ये सिमेट्रिकल फिगर नहीं है। नेक्स्ट जो है वो क्राउन है। क्राउन की शेप में भी यहाँ से यदि आप इसको फोल्ड करते हो तो ये ओवरलैप नहीं हो पाएगा। तो सी जो है वो भी क्या है, सिमेट्रिकल फिगर नहीं है। नेक्स्ट जो है उसमें यदि यहाँ से आप फोल्ड करते हो तो ये एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, जैसा इधर है वैसा ही इधर भी है। तो ये क्या है, सिमेट्रिकल फिगर है। तो डी वाले पे टिक मार्क कर देंगे। नेक्स्ट ई के अंदर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी एक लीव्स टाइप का बना हुआ है, जिसको हम लोग यहाँ से बिटवीन से इसको यदि हम लोग फोल्ड करते हैं तो ये एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, मतलब जैसा इधर है वैसा ही इस साइड भी है। तो ई वाला क्या है, ये सिमेट्रिकल फिगर है। इस पर टिक मार्क कर देंगे। एफ में भी जैसा इधर है वैसा इधर है, यदि हम इसको ओवरलैप करते हैं, फोल्ड करते हैं, तो ये ओवरलैप हो जाता है। तो ये क्या है, इसमें सिमेट्रिकल फिगर है, टिक मार्क कर देंगे। इसको हम लोग यहाँ से फोल्ड करते हैं, जैसे डॉटेड लाइन बनी हुई है तो वहाँ से यदि हम इसको फोल्ड करते हैं तो ये ओवरलैप नहीं कर पाएगा, इधर वाला स्मॉल है और इधर वाला ग्रेटर है। तो क्या है, ये आपकी सिमेट्रिकल फिगर नहीं है। एच में यदि हम लोग यहाँ से इसको डिवाइड करते हैं, फोल्ड करते हैं, तो ये एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगा। तो एच क्या है, सिमेट्रिकल फिगर है। इस पर टिक मार्क कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following figures can be divided into two similar halves using a line? Draw the line of symmetry if any. क्या करना है आपको, बताना है बिटवीन से आपको सिमेट्रिकल फिगर उसको बनाना है। यदि वो सिमेट्रिकल फिगर है तो उसको डॉटेड लाइन से आप शो कीजिए। देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ड्रम दे रखा है। ड्रम को यदि आप यहाँ से इसके बिटवीन से आप डॉटेड लाइन बनाते हो तो इसके टू पार्ट्स हो जाएंगे, इक्वल टू पार्ट्स हो जाएंगे, जैसा इस साइड है वैसा इस साइड भी है ये। तो ये क्या है, ए वाला है वो क्या है, सिमेट्रिकल फिगर है। तो इसको आप डॉटेड लाइन से ऐसे टू पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। ये आपका सिमेट्रिकल फिगर हो गया। नंबर बी में देखते हैं तो बी वाले को भी यदि आप ऐसे डॉटेड लाइन से आप इसको डिवाइड करते हो तो ये एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। तो बी वाला भी सिमेट्रिकल फिगर है। सी वाला आपका सिमेट्रिकल फिगर नहीं है। नंबर डी को आप लोग ऐसे यदि डॉटेड लाइन डाल देते हो तो ये क्या बन जाएगा, आपका सिमेट्रिकल फिगर हो जाएगा। यदि आप इसको ऐसे भी आप डॉटेड लाइन डालते हो तो भी ये सिमेट्रिकल फिगर बनेगा। ई लीव जो है उसको हम सिमेट्रिकल फिगर में नहीं डिवाइड कर सकते, ये सिमेट्रिकल फिगर नहीं है, इसको हम एक दूसरे से ओवरलैप नहीं कर सकते। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ द अदर हाफ ऑफ द शेप एंड फाइंड आउट व्हाट इट इज। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ड्रॉ द अदर हाफ। जैसी शेप इस साइड बनी हुई है ऐसी ही शेप आप इस साइड भी बनाइए। तो देखो मैंने यहाँ पे सेम ऐसी शेप बनाने की कोशिश की है, यहाँ पे ट्राई किया है। अब ये जो आपके पास पूरी शेप आई है वो क्या है, गेस करो।
यस, यू आर राइट, इट इज़ काइट। तो यहाँ पे आप रख दीजिए इसका नाम काइट। आज हम लोग एक्सरसाइज 7D भी अभी सॉल्व कर लेते हैं। व्यू देखिए, हैव यू एवर लुक्ड एट थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट पोजीशन। क्या आपने थिंग्स को कभी, किसी भी चीज़ को आप लोगों ने उसको डिफरेंट पोजीशन में देखा है? देखिए यहाँ पे एक ये कार है, उसका फ्रंट व्यू दिखाया गया है, मतलब इसका ये फेस दिखाया गया है। जिसमें फेस दिखता है वो है उसका फ्रंट व्यू। फिर ये देखो, ये जो कार है उसको साइड से इसकी फ़ोटो क्लिक की गई है, तो ये है इसका साइड व्यू। ये देखिए एक थर्मस है जिसको टॉप से दिखाया गया है, ऊपर से, तो ये इसका है टॉप व्यू। ये एक जग है जिसका फ्रंट व्यू है, सामने से इसका फ्रंट व्यू है। और फिर नेक्स्ट जो दूसरा वाला जग है, उस जग का आपको साइड व्यू दिया गया है। देखो ये यहाँ पे फ्रंट में है और इसको घुमा दिया तो ये इसका साइड व्यू हो गया। फिर नेक्स्ट है नेक्स्ट जो थिंग है उसको आपको इसका ये टॉप व्यू दिखाया गया है। आपको एक्सरसाइज 7D में फाइंड करना है कि कुछ शेप्स आपको दी गई होंगी, कुछ चीज़ें आपको दी गई होंगी, उनको आपको बताना है कि वो उसका फ्रंट व्यू है या फिर टॉप व्यू है या फिर साइड व्यू है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 7D, टिक द फिगर्स विच शो द फ्रंट व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन बिलो। कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं जिनमें आपको बताना है कि उसका फ्रंट व्यू कौन सा है। जो फ्रंट व्यू दिखा रहा है उस पर आप टिक मार्क करेंगे। तो देखिए ये एक टी शर्ट है, शर्ट है, जिसका सामने से लुक है, इसका फ्रंट व्यू है। तो ये जो टी शर्ट है वो उसका फ्रंट व्यू है, तो इस पर आप टिक मार्क कर दीजिए। दूसरा नेक्स्ट जो है आपके पास टोटोइज है। टोटोइज का आपको इसका ऊपर से इसका व्यू लिया गया है, तो ये है इसका टॉप व्यू। तो ये आपका फ्रंट व्यू नहीं है, तो इस पर हम लोग टिक मार्क नहीं करेंगे। ये नेक्स्ट जो है मैंगो का आपका फ्रंट व्यू है, तो इस पर आप टिक मार्क कर दीजिए। नेक्स्ट जो है एक पेंसिल है, पेंसिल का ये वाला टॉप पार्ट है और ये साइड व्यू है इसका, तो इसमें आप ये भी आपका फ्रंट व्यू नहीं है, ये साइड व्यू है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक बाय।